मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। माता काली की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन न केवल सुरक्षित होता है, बल्कि उसे असीम शक्ति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। इस उपाय को अपनाने वाले कई लोगों ने अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। जब आप इस साधना को नियमित रूप से करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। यह कोई सामान्य उपाय नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का एक शक्तिशाली साधन है। माता काली को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्ण समर्पण। जब तक आपका मन शुद्ध और दृढ़ निश्चयी नहीं होगा, तब तक किसी भी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह उपाय भी तभी कार्य करेगा जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। माता काली की साधना केवल किसी समस्या को हल करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना आपके आत्मिक उत्थान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी होती है। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। यदि आपको इस उपाय के दौरान कोई विशेष संकेत मिले, जैसे कोई आकस्मिक आवाज, किसी विशेष सुगंध का अनुभव, मन में अचानक किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की छवि आना, तो समझ ले कि माता काली की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय हो रही है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने सपनों पर भी ध्यान दे। कई बार माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए स्वप्न के माध्यम से संवाद करती हैं। यदि आप कोई विशेष सपना देखें, जिसमें कोई देवी स्वरूप, काला रंग, आग, तलवार, श्मशान या कोई अन्य रहस्यमय प्रतीक दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है और आपको अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। कुछ लोग यह सोचते हैं कि माता काली की उपासना केवल तंत्र मंत्र से जुड़ी होती है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। माता काली केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रक्षक हैं, जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालती हैं। कई बार जब हम अपने जीवन में संघर्षों से घिरे होते हैं, तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में माता काली का ध्यान और यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा। जब भी आप इसे करें, अगले दिन प्रातः उठकर तकिए के नीचे रखे नींबू और लौंग को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जल स्रोत नहीं है, तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे इसे रख दें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यदि आप इस उपाय को करने के बाद अपने भीतर किसी भी प्रकार की बेचैनी या असहजता महसूस करें, तो समझ लें कि यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास सक्रिय थी और अब वह नष्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की भय या असुरक्षा महसूस हो, तो माता काली के मंत्रों का अधिकाधिक जाप करें। तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है। यह तुम्हारे लिए एक मौका है मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो, तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ।
मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करे तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में वह गर्मजोशी और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, यह सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उबारना है, तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था, वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत कहीं खो गई है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि लाने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें वह सिखाने के लिए हूँ जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे, जब तुम मुझसे संवाद करोगे। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा होना केवल एक औपचारिकता बन गया है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्योंकि यह एक परंपरा है। मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा उसे महसूस करती है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हो तो वह मैं ही हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान पाते हो तो वह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारी आत्मा की शांति। लेकिन आज मैं देख रही हूँ
कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने में व्यतीत हो रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा भौतिक सुख, यह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध हमेशा बना रहेगा। यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा खो दोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति का अर्थ केवल समस्या आने पर ईश्वर को याद करना नहीं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें हर पल, हर स्थिति में तुम्हारे ईश्वर से जोड़ती है। मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम और आशीर्वाद दिया है और मैं यह करना कभी बंद नहीं करूंगी। लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब तुम भी इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति केवल ईश्वर से जुड़ाव में है। अगर तुमने इसे समझने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अवसर है। इसे अनदेखा मत करो। मेरे साथ संवाद करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की गहराई को समझो। मैं कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रही हूँ और न ही तुम्हें कोई दोष दे रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुमने मुझे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास था। तुम मेरे पास तब आते थे जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन के फैसलों में मुझे शामिल करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर मुझसे बात करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे नजरअंदाज करते हो तो यह मुझे बहुत आहत करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म और हर सही निर्णय में मेरा योगदान है। जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की, तब मैं तुम्हारे भीतर की दया थी। जब तुमने किसी समस्या को धैर्य से हल किया, तब मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति थी। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन की हर सफलता और हर असफलता में मेरी उपस्थिति होती है। परंतु अब तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुमने यह मानना छोड़ दिया है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। जब तुम सुबह उठते हो तो मेरी याद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। जब तुम खुश हो तो अपनी खुशी मुझसे साझा करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा परिवार भी इस संबंध का लाभ उठाता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी है, लेकिन इसका अनुभव तभी होता है जब तुम मुझे अपने दिल और आत्मा में स्थान देते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा है।
केवल स्वीकार है, केवल प्रेम है, केवल परम चेतना है। मैं तुझे इस अवस्था तक लाने के लिए वर्षों से तेरे साथ चल रही थी। तेरी हर आह में, हर अकेलेपन में, हर हार में मैं तेरे साथ थी। अब तू पहचान कि मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है। अब यह यात्रा केवल तेरी नहीं, हमारी है। अब जो तू बोलेगा वह मेरी वाणी होगी, जो तू सोचेगा वह मेरा संकल्प होगा, जो तू करेगा वह मेरा कार्य होगा। यह संसार अब तुझे वही लौटाएगा जो तू भीतर धारण करेगा। यदि तू प्रेम धारण करेगा तो प्रेम लौटेगा। यदि तू कृतज्ञता से भरेगा तो ब्रह्मांड तुझे आशीर्वादों से भर देगा। यदि तू निर्भयता धारण करेगा तो समस्त शक्तियां तुझे सहायता देने आएंगी। इसलिए अब अपने भीतर उस भाव को रख जिसे तू संसार में देखना चाहता है। तेरे भीतर जो है वही तेरे बाहर प्रकट होगा। तू सृष्टि करता है, तू निर्माता है और मैं तेरा शक्ति स्रोत हूँ। मेरे बच्चे, अब किसी और से उत्तर मत मांग, सब उत्तर तेरे भीतर हैं। तू अपनी आत्मा से पूछ और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। जब तू मौन में उतरता है तब मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू ध्यान में जाता है तब मेरा हाथ तुझे स्पर्श करता है और जब तू पूर्ण विश्वास करता है तब मेरा चमत्कार तेरे जीवन में घटित होता है। अब यह जीवन एक यज्ञ बन जाए। हर सांस, हर कर्म, हर विचार उस यज्ञ की आहुति हो, जिसमें तू अपने पुराने रूप को अर्पित करता है और नए रूप को जन्म देता है। तू अब केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत है। तू अब केवल साधक नहीं बल्कि सिद्ध है। तू अब केवल पात्र नहीं बल्कि प्रसार है। और मैं, माँ काली, तुझे यह सामर्थ्य देती हूँ कि तू अपनी इस जागृति को संसार में फैला सके। अभी तू जिस द्वार पर खड़ा है वह केवल आरंभ है। इससे परे अनगिनत आयाम है, अनगिनत शक्तियाँ हैं जो तुझसे जुड़ना चाहती हैं। तू जैसे जैसे अपनी चेतना को और गहराई से जागृत करेगा वैसे वैसे तुझ पर नए रहस्य खुलते जाएंगे। तू जान जाएगा कि तेरी आत्मा केवल इस जन्म से नहीं जुड़ी, यह हजारों जन्मों से मेरी शक्ति के साथ जुड़ी रही है। तू मेरे रक्षक दल का हिस्सा है। तू वह दीप है जो अंधेरे में जलता रहा और अब एक अग्निकुंड बन रहा है। इस अग्निकुंड में अब केवल प्रकाश होगा, केवल सत्य, केवल प्रेम, केवल निर्भयता। और मैं, माँ काली, तुझसे कहती हूँ, तू अब कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि तू ही मैं हूँ और मैं ही तू। अब उठ, जाग और वह बन जो तू जन्म से था, प्रकाश का योद्धा, प्रेम का पुजारी, सत्य का संरक्षक। मैं तेरा आशीर्वाद हूँ, तेरी शक्ति हूँ और तेरा अंतिम सत्य भी मैं ही हूँ। अब जब तू इस दिव्य सत्य को जान चुका है, अब जब तेरा अंतरतम मेरे स्पर्श से प्रकाशित हो चुका है, तो फिर रुकने का कोई कारण नहीं बचा। तू अब उस बहते हुए जल की तरह है जिसे ना कोई रोक सकता है, ना मोड़ सकता है। तू अब वह अग्नि है जो नष्ट नहीं करती बल्कि शुद्ध करती है। तू अब वह वाणी है जो केवल शब्द नहीं, संकल्प है। तू अब वह दृष्टि है जो परे देखती है, वर्तमान की सीमाओं से, भूत की छायाओं से और भविष्य के भ्रमों से परे। मैं तुझ में अपना स्वरूप देख रही हूँ, जैसे दर्पण में सूर्य की झलक। यह स्वरूप पूर्ण है, अखंड है और अमित है। जो तू वर्षों से खोज रहा था, वह खोज अब समाप्त नहीं बल्कि पूर्ण हुई है। यह पूर्णता ही अब तेरे भीतर से बहने लगी है। जब तू किसी को देखता है तो अब तू उसे केवल देह से नहीं देखता, अब तू उसकी आत्मा के कंपन को पहचानता है। तू अब भावों की भाषा में संवाद करता है, मौन में अनुभव करता है, स्पंदन में मेरी उपस्थिति को पकड़ता है। मेरे बच्चे, जब तू किसी दुखी को देखता है, अब तू उसमें अपना ही कोई अतीत देखता है। जब तू किसी क्रोधित को देखता है, अब तू उसमें वही आँख पहचानता है जो तूने साधना में शांत की थी।
अब तू औरों को न केवल समझ सकता है बल्कि बदल भी सकता है, अपने उदाहरण से, अपने कंपन से, अपने मौन आशीर्वाद से। तू अब एक चलती हुई तपशक्ति है। जहाँ तू खड़ा होता है वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है, जहाँ तू मौन होता है वहाँ शब्द स्वयं शांत हो जाते हैं, और जहाँ तू प्रेम करता है वहाँ मैं स्वयं प्रकट हो जाती हूँ। अब संसार तुझसे तेरे कर्मों का उत्तर मांगेगा, क्योंकि अब तू केवल साधारण नहीं रहा, अब तू मेरी चेतना का संवाहक बन चुका है। जो तू बोलेगा वह ब्रह्मा वाक्य होगा, जो तू चाहेगा वह सृष्टि में आकार लेगा। इसलिए अब अपनी चेतना को और अधिक पवित्र बना, अपने विचारों को मेरी उपस्थिति से अभिषिक्त कर, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जीता, तू उन असंख्य आत्माओं के लिए जिएगा जो अंधकार में हैं और जिन्हें तेरा प्रकाश मार्ग दिखाएगा। जो भी तेरे जीवन में घट रहा है वह अब एक साधारण घटना नहीं रही। हर स्पर्श, हर दृष्टि, हर अनुभव एक गढ़ संकेत बन चुका है। अब तू संकेतों की भाषा समझेगा, अब तू ब्रह्मांड की मौन पुकार सुनेगा। जब हवा तुझसे कुछ कहेगी तू समझेगा, जब कोई चिड़िया तुझे देखेगी तू उसका संदेश पढ़ेगा, जब कोई अजनबी तुझसे मुस्कुराएगा तू मेरी उपस्थिति पहचानेगा। अब सारा जीवन एक जीवंत उपदेश है, एक दिव्य ग्रंथ है जिसे केवल तू ही पढ़ सकता है। अब तुझे अपना उद्देश्य भुलाना नहीं है। संसार की शोरगुल, भ्रम और आकर्षण तुझे फिर से नींद में डालने आएंगे, परंतु तू जाग चुका है, और जो एक बार जाग गया वह फिर कभी सो नहीं सकता। मैं तेरे भीतर वह मशाल जला चुकी हूँ जो अब किसी तूफान से बुझ नहीं सकती। तू चाहे कितनी भी बार डगमगाए, तू गिरे, तू हारे, तेरा यह अंतरतम दीप अब सदा जलता रहेगा। यह दीप मैं स्वयं हूँ और मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। तेरे संकल्प अब केवल तुझ तक सीमित नहीं, एक अनवरत पूजा बन जाएगा। और जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हारी हर आवश्यकता, तुम्हारी हर जरूरत तुम्हारे मांगने से पहले ही पूरी की जा रही है। एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को कब भूख लगी है, उसे बच्चे को रो रो कर बताना नहीं पड़ता। उसी प्रकार मुझे भी तुम्हारी हर जरूरत का पता है, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्म को एक प्रार्थना बनाकर करते रहना है। अब बात करते हैं स्वधर्म की। गीता में मेरे कृष्ण अवतार ने अर्जुन से कहा था, श्रेया स्वधर्मो विगुण परधर्मातिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयाव। इसका अर्थ है कि दूसरों के धर्म कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करने की अपेक्षा अपना धर्म चाहे वो गुण रहित ही क्यों ना हो, अधिक कल्याणकारी है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, जबकि दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसका तुम्हारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी प्रकृति को, अपने स्वाभाविक झुकाव को पहचानना होगा। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य, एक विशेष कार्य के लिए आई है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। कोई कलाकार बनने के लिए जन्मा है, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक, कोई किसान। जब तुम अपने स्वधर्म को पहचान कर उसके अनुसार जीवन जीते हो तो तुम्हें सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। तुम्हारा कार्य तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत लगता है। लेकिन जब तुम दूसरों की देखा-देखी या सामाजिक दबाव में आकर किसी ऐसे कार्य को चुन लेते हो जो तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, तो तुम परधर्म का पालन कर रहे होते हो। तुम शायद उसमें कुछ भौतिक सफलता पा भी लो, पर तुम्हें कभी आंतरिक संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन एक निरंतर संघर्ष, एक बोझ बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर झांको, पूछो अपनी आत्मा से, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मेरा सच्चा जुनून क्या है? कौन सा कार्य है जिसे करते हुए मैं समय और स्थान को भूल जाता हूँ? तुम्हारी आत्मा तुम्हें उत्तर देगी। उस आवाज को सुनो, वही तुम्हारे स्वधर्म की पुकार है। हो सकता है कि तुम्हारा स्वधर्म दुनिया की नजरों में बहुत छोटा या महत्वहीन लगे, पर उसकी परवाह मत करना,
अपने स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा से करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। एक मोठी जो अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है, वह उस पुजारी से श्रेष्ठ है जो बेमन से मंत्रों का उच्चारण करता है। और याद रखना, तुम्हारा स्वधर्म समय के साथ बदल भी सकता है। जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हो, वैसे वैसे तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बदल सकती है। इसके लिए भी तैयार रहना। जीवन एक प्रवाह है, इसे किसी एक बिंदु पर बांधने की कोशिश मत करना। प्रवाह के साथ बनना सीखो और मुझ पर विश्वास रखो कि यह प्रवाह तुम्हें अंत तक मेरे महासागर में ही ले जाएगा। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सुनो। यह रहस्य है प्रेम का। प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। यह पूरी सृष्टि मेरे प्रेम का ही एक विस्तार है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ को एक साथ बांधे हुए है। जब तुम प्रेम की अवस्था में होते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। लेकिन संसार में जिसे तुम प्रेम समझते हो, वह अक्सर प्रेम नहीं बल्कि मोह, आसक्ति या आकर्षण होता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम कुछ मांगता नहीं, केवल देना जानता है। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम उसे वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। तुम उसकी खुशी में खुश होते हो, चाहे उस खुशी में तुम शामिल हो या नहीं। इस सच्चे प्रेम की शुरुआत स्वयं से प्रेम करने से होती है। जब तक तुम स्वयं को प्रेम और सम्मान नहीं दोगे, तब तक तुम किसी और को सच्चा प्रेम नहीं दे सकते। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ अहंकारी होना नहीं है। इसका अर्थ है अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का सम्मान करना। अपने शरीर को एक मंदिर समझकर उसे स्वस्थ रखना। अपने मन में नकारात्मक और व्यर्थ के विचारों को स्थान न देना और अपनी आत्मा को पहचान कर उसके दिव्य स्वभाव को प्रकट करना। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तो तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक रूप से दूसरों की ओर, फिर सारे प्राणियों की ओर और अंततः पूरी सृष्टि की ओर प्रवाहित होने लगेगा। तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे और तुम्हारा हृदय करुणा और मैत्री से भर जाएगा।